प्रक्रिया चल रही है, आप लोग इसमें इतना जल्दी मत करिए। एक प्रक्रिया होता है, बजट में लाना, बजट के बाद वित्त विभाग में जाना, वहाँ से स्वीकृति मिलना। कि बहुत से बच्चे अपना जॉब छोड़ के आ रहे हैं, कई माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आके अलग अलग शहरों में रह के तैयारियां कर रही हैं और शासन की ओर से कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखाया जा रहा है। अधिकारियों ने ये कहा था कि सर पद तो इतने खाली हैं कि हमको प्रमोशन करने तक के लिए ना सीटें कम पड़ जा रही हैं, कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो ट्विटर में डाला था सीएम साय ने, उसके बाद ये हटाया क्यों गया वहाँ से? 1 घंटे बाद पोस्ट को क्यों हटाया गया? ये तो सर इतनी मतलब कहना चाहिए कि हास्यास्पद हो गया था, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से आया था। लिखा भी हुआ है कि हमारी सरकार प्रदेश में जल्द ही 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। हजारों की संख्या में पुलिस भर्ती और शिक्षक भर्ती, और दोनों का हाल ऐसा है कि पुलिस भर्ती तो पिछले 10-12 साल में कंप्लीट नहीं किया गया है और शिक्षक भर्ती का भी ऐसा है कि बच्चे बस वेट कर रहे हैं। और विधानसभा के पहले 57,000 के आसपास शिक्षक भर्ती की बात कही गई थी, परंतु वर्तमान में जब लोकसभा का आम चुनाव था तो 33,000 भर्ती पदों की बात कही गई। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। कल आपने खबर देखी होगी कि सीजी व्यापम ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए खबर एक नोटिफिकेशन जारी किया था, एक सूची जारी की थी। कुछ परीक्षाओं की जो डेट है, कैलेंडर है साल भर के, वो जारी किए थे। लेकिन उसमें बड़ा सवाल निकल कर अब ये आया है कि शिक्षक भर्ती को लेकर जो बात हुई थी, चुनाव के पहले भी हुई थी, चुनाव के बाद भी हुई, सीएम के ट्विटर हैंडल पे भी डाला गया, लेकिन उसे 1 घंटे बाद हटा भी दिया गया। लेकिन उस भर्ती को लेकर क्यों चर्चा नहीं हो रही है, क्यों उस विषय पे बात नहीं हो रही है शिक्षक भर्ती को लेकर? जीत फाउंडेशन से डायरेक्टर सर हमारे साथ में है, जिन्होंने आज सांसद विजय बघेल के पास ज्ञापन दिया है और ये चिंता का विषय है कि जब बात हुई है पहले भी और आज भी, तो क्यों शिक्षक भर्ती को नहीं निकाला जा रहा है? बच्चे लगातार सवाल भी कर रहे हैं। सर अभी शिक्षक भर्ती या जो प्रदेश में जो भी बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं सर, ये लाखों की संख्या में होते हैं। और विधानसभा के पहले 57,000 के आसपास शिक्षक भर्ती की बात कही गई थी, परंतु वर्तमान में जब लोकसभा का आम चुनाव था तो 33,000 भर्ती पदों की बात कही गई। उसमें शिक्षा विभाग के द्वारा वित्त विभाग को ऑलरेडी, जब हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल जी, तो उन्होंने बाकायदा उनके सिग्नेचर किए हुए लेटर्स, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे ये सर घोषणा पत्र था, शासन का घोषणा पत्र था, उसमें 57,000 पदों पे सीधे भर्ती की मांग की, मतलब राज्य सरकार की ओर से बोला गया था। और उसके बाद 33,000 पदों पे शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग को मान्यता, उसके लिए अनुमति के लिए लेटर भेजा भी गया है। और अभी ऐसा है कि बहुत लंबे समय से बच्चे वेट कर रहे हैं, 8 से 9 महीना हो गया नई सरकार को बने हुए। उम्मीद थी कि जल्दी से जल्दी भर्ती आए, सीजीटेट की परीक्षा भी हो चुकी है, बावजूद कुछ भी सामने दिख नहीं रहा है। बच्चे बहुत व्याकुल है इस चीज को लेके। सांसद जी से मुलाकात हुई आज, क्या कुछ उन्होंने कहा है? क्या आप लोगों को बताया है कि आने वाले अपडेट क्या होंगे? सांसद जी ने इस बात को स्वीकारा भी कि ये जो 57,000 पद की बात कही गई थी वो उन्होंने ही सम्मिलित किया था और काफ़ी उन्होंने सकारात्मक रिस्पांस दिया। पर उन्होंने कहा कि हर चीज़ समय के साथ होगी, समय थोड़ा सा इसमें। पर सर हकीकत यह है कि बहुत से बच्चे ना, क्योंकि भर्ती की मांग बहुत तेज थी और शासन की ओर से जो हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री थे उन्होंने काफ़ी सकारात्मक मैसेजेस दिए थे। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे सर जो अपनी जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं क्योंकि भर्ती आ रही है। और राज्य में के बाद जॉब छोड़े होंगे। हाँ सर, क्योंकि राज्य में शिक्षक भर्ती इकलौती ऐसी भर्ती है, पुलिस भर्ती हो गई, शिक्षक भर्ती हो गई, जो हजारों की संख्या में आती है। हाई प्रोफाइल डिमांडिंग जॉब है ये। डेफिनेटली सर, मतलब इतने हजारों की संख्या में यही आता है। अभी जैसे वर्तमान में जितने भी भर्ती कैलेंडर जारी हुए, ठीक है, उन सब में कुछ पद ही रहते हैं, कुछ 100 पद हो गए, 200 पद हो गए, हजारों की संख्या में पुलिस भर्ती और शिक्षक भर्ती। और दोनों का हाल ऐसा है कि पुलिस भर्ती तो पिछले 10-12 साल में कंप्लीट नहीं किया गया है और शिक्षक भर्ती का भी ऐसा है कि बच्चे बस वेट कर रहे हैं कि कब आ जाए। उसके लिए कोई अपना घर बार ससुराल छोड़ के अलग अलग शहरों में उधार लेके बच्चे पढ़ रहे हैं। सर हमारे पास भी बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं, उनकी मतलब जो दुख हम देख पाते हैं ना, वो बयां करने लायक नहीं है। जो है वो चिंता का विषय भी बन जाता होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि हम वो देख रहे हैं ना कि बहुत से बच्चे अपना जॉब छोड़ के आ रहे हैं, कई माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आके अलग अलग शहरों में रह के तैयारियां कर रही हैं और शासन की ओर से कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखाया जा रहा है। बात एक इसमें यह भी है कि विषयवार भर्ती की सवाल है। शासन ने ये क्लियर किया है कि इस बार की जो भर्ती है विषयवार होगी, तो विषयवार भर्ती में जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, चाहे नवोदय विद्यालय हो गए, केंद्रीय विद्यालय हो गए, तो उसका सारा खाका पहले दिन ही क्लियर कर दिया जाता है। 3 महीने बाद नोटिफिकेशन आता है, उसके कुछ महीने बाद एग्जाम होते हैं। यहाँ सिलेबस ही क्लियर नहीं है
और पिछली शिक्षक भर्ती में और वर्गवार भर्ती जो होती है ना, जैसे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, तो शासन एक साथ हमारे राज्य में एग्जाम हो जाता है, संभलने का मौका नहीं मिलता है। पिछले साल भी यही हुआ था जब भर्ती हुई थी। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे, स्पेशली जीव विज्ञान वाले हो गए या आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हो गए या केमिस्ट्री वाले बच्चे हो गए, वो तैयारी करते हैं व्याख्याता की, और व्यापम कुछ भी क्लियर नहीं करता, अचानक से डेट आ जाता है एग्जाम का और उसमें वो पद नहीं रहते हैं। तो शासन से ये मांग है कि कम से कम अगर आपको विषयवार भर्ती लेनी है तो आप विषयवार भर्ती का पूरा खाका बता दीजिए कि किस प्रकार से आप इसको संचालित करोगे। सेंट्रल लेवल का लॉ रहेगा कि आपकी अपनी कुछ है, विषय की सिलेबस क्या रहेगा वो बता दीजिए, और पदों का विवरण दे दीजिए कि वर्ग 1 की इस संकाय में इतने पद रहेंगे, वर्ग 2 के अगर विषयवार भर्ती होती है तो इस तरीके से रहेगा, विज्ञान प्रयोगशाला के पद आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे जब देखते हैं ना सर तो पढ़ने का अलग मोटिवेशन रहता कल है। व्यापम के सूची जारी करने के बाद ये बड़ा सवाल बच्चों के जो अभ्यर्थी हैं उनके पास ये आ रहा है कि जब इतने सारे एग्जाम के आपने डेट दे दी हैं तो शिक्षक विभाग इसके क्यों नहीं दिए, शिक्षा भर्ती के क्यों नहीं दिए, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? सर सबसे बड़ी मांग है सर शिक्षक भर्ती। आज राज्य में कम से कम बच्चे हैं वो स्टूडेंट हैं सर ये पूरे शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं, और क्योंकि ये इकलौती भर्ती है ना जो हजारों के पदों पर होती है, और उम्मीद है सर 33,000 पदों पे भर्ती, तो छत्तीसगढ़ में अभी माना जाए तो सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है, और शासन उस पर एकदम मौन है ना। तो एग्जाम कैलेंडर जब आया तो बड़ी उम्मीद थी कि इस बार शिक्षक भर्ती के बारे में भी चीजें आएंगी, क्योंकि सीजीटेट का पेपर हो चुका है, सीटेट का पेपर भी हो चुका है। तो ये जो ट्विटर में डाला था सीएम साय ने, उसके बाद ये हटाया क्यों गया वहां से, 1 घंटे बाद पोस्ट को क्यों हटाया गया? ये तो सर इतनी मतलब कहना चाहिए कि हास्यास्पद हो गया था, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से आया था। लिखा भी हुआ है कि हमारी सरकार प्रदेश में जल्द ही 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी, जिससे युवाओं को रोजगार के साथ शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार आएगा। ये पोस्ट तो सुंदर है, लेकिन ये डिलीट क्यों किया गया? और ये सर 1 महीना हो चुका है, 13 जून को ये पोस्ट आया था, ठीक है, 13 जून को ये पोस्ट आया था, हाँ, और आज 1 महीने लगभग होने जा रहे हैं, और अभी तक शासन की ओर से शिक्षक भर्ती का कोई अपडेट नहीं है। और तो और मैं स्वयं वित्त मंत्री जी से भी मिला था, मैंने उनसे भी ये मांग की थी कि सर एग्जाम कैलेंडर रिलीज कर दीजिए, कब कब भर्तियां होनी है, विषय को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, और कितने पोस्ट आ रहे हैं। हाँ, मैं वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी से स्वयं मिला था। पर आजकल एक नया चीज हो रहा है कि एक मंत्री जी दूसरे पे डाल रहे हैं, कलेक्टिव रिस्पांस की बात हो रही है, उनका विभाग का है ये वो देखेंगे ऐसा करके। चलिए ठीक है, कुछ जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं जी आप लोग, और कितना समय से इंतजार है? सर आज 7 महीने से हो गए सर, मैं भिलाई में हूँ। पहले मैं भाटापारा से हूँ सर, मैं रियल इस्टेट में पहले जॉब करता था, जॉब छोड़ के आया हूँ सर, और 57 पोस्ट अभी तक ये भर्ती को देख भर्ती, के जॉब छोड़े? हाँ सर, और अभी तक हो गया सर 57 क्या 33 भी अभी तक कोई कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। कितनी तकलीफ की बात है सर। आज कर्ज लेके मैं उधार लेके आज पैसा मांग के यहाँ आया हूँ सर, और अभी तक नहीं निकाले सरकार, कोई रिस्पांस नहीं मिले सरकार तरफ से, कोई अल्टीमेटम नहीं आया है कि निकलेगा, कि ये डेट जारी होगा, कुछ भी जानकारी नहीं मिली सीएम ये सर। वीडियो देख रहे होंगे तो उनको क्या बोलना चाहोगे? सर मैं उनसे यही मांग करता हूँ सर, जल्द से जल्द निकाले, क्योंकि आज युवा इतने त्रस्त हो गए सर, परेशान हो गए हैं। रोजी रोटी का सवाल है सर, लाइफ का सवाल है और आप सर। लोग तैयार हैं कि कल भी पेपर हो तो आप लोग रेडी हैं पढ़ाई लिखाई सर के रेडी है, और इसके पहले एक है कैलेंडर भी जारी होनी चाहिए सर, ताकि इस डेट में निकल रहे तो हमको एक मौका टाइम भी मिले, क्योंकि मैं एमएससी फिजिक्स किया हूँ, एमए छत्तीसगढ़ी भी किया हूँ। अगर वो सेकंड से क्या बोलते हैं द्वितीय वर्ष वाला निकलता है सर बीएड में, 6वीं 7वीं प्राइमरी स्तर, प्राथमिक स्तर, मिडिल स्तर का, तो व्याख्यात तक भी तैयारी करूँगा और मिडिल स्तर का भी, तो उन्हें टाइम नहीं मिल पाएगा सर। इसके लिए कैलेंडर भी जारी होनी चाहिए सर। तो आप लोग ये लगातार आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भर्ती निकाली जाए जी? जी सर, मेरा ये कहना है कि जो भी भर्ती जब भी आनी है, पहले हमें कुछ समय पहले हमें प्रॉपर उन सब्जेक्ट्स का और उनमें कितने पद हैं ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जैसे पिछले साल भी शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें मैं एमएससी केमिस्ट्री की हुई हूँ। मैं बहुत टाइम से केमिस्ट्री का पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रही थी, पर पिछले साल की शिक्षक भर्ती में पीजीटी केमिस्ट्री का कहीं पे जिक्र भी नहीं था, सिर्फ फिजिक्स एंड बाकी 2 सब्जेक्ट्स के थे। तो इस टाइम में मुझे सिर्फ 1 महीना मिला, और मुझे अपना जो तैयारी है वो पूरी तरह से स्विच करनी पड़ी शिक्षक पे। वो सिलेबस ही अलग है? सिलेबस अलग है सर, दोनों में बहुत अंतर है। हम एक में पूरा ये भी बड़ी मांग होगी कि डेट तो आप जारी करें ही करें, लेकिन कौन से एग्जाम का दे रहे हैं इसके भी अपडेट पहले बता दें। जी सर, और पदों की संख्या भी होनी चाहिए और डेट भी, ताकि हम ये निश्चित कर पाए कि हमें किस पद का तैयारी करना है। ठीक है सर, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? सर देखिए 33,000 काफी बड़ा संख्या है, और हर एक विभाग में ना
मतलब जो शिक्षक भर्ती में है, चाहे वो कला निकाय संकाय वाले हो या विज्ञान वाले हो, सब में काफ़ी पद खाली हैं। हम लोग डीपीआई भी गए थे, आरटीआई से हमने इन्फॉर्मेशन भी लिया था, तो लगभग, क्योंकि बच्चे इतने व्याकुल है ना, हमेशा ये सवाल पूछते रहते हैं। हम वीडियोस भी बनाते हैं ना जब हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, जीत फाउंडेशन क्लासेस के, तो उसमें भी यही मैसेज आता है, सर कब सब भर्ती होगी, जियोग्राफी के पद आएंगे कि नहीं, बायोलॉजी के पद आएंगे कि नहीं। तो ये हर विभाग में पद काफ़ी खाली है। डीपीआई में जब हम गए थे तो वहाँ ये इन्फॉर्मेशन भी हमको मिला था, अधिकारियों ने ये कहा था कि सर पद तो इतने खाली हैं कि हमको प्रमोशन करने तक के लिए ना सीटें कम पड़ जा रही हैं, कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। तो शासन की मांग है कि चाहे वो आर्ट्स हो या आपका कॉमर्स हो या विज्ञान हो, एक तो सभी जो विद्यार्थी हैं बहुत उम्मीद से तैयारी कर रहे हैं, वो समय के साथ वो बता दी जाए। 3 मांगे हैं सर, महत्वपूर्ण है। हाँ, वो एक करके मतलब वो पॉइंट बता पहला तो सर एग्जाम कैलेंडर क्लियर हो, क्योंकि व्यापम ने अभी वर्तमान में कुछ परीक्षाओं के एग्जाम कैलेंडर क्लियर किए जो काफी लंबे समय से पेंडिंग में थे। तो एक उम्मीद है कि व्यापम शिक्षक भर्ती या और अन्य विभाग हैं जिनमें पद खाली है, उसका एक एग्जाम कैलेंडर क्लियर कर दे। दूसरा, जो भर्ती होने वाली है, अगर वो विषयवार होने वाली है तो किस प्रारूप में लिया जाएगा, क्योंकि सर मुद्दा ये ना, हाँ सर, क्योंकि अभी जो वर्तमान सिलेबस है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई शिक्षक विज्ञान के लिए पढ़ रहा है, तो अभी वर्तमान सिलेबस के हिसाब से ना सर 15 नंबर का विज्ञान आएगा। और अगर ये लोग विषयवार भर्ती लेते हैं और नेशनल लेवल के नवोदय, केंद्रीय विद्यालय या मध्य प्रदेश के लॉस को यूज करेंगे, विज्ञान 100 नंबर का हो जाएगा। 15 नंबर और 100 नंबर की तैयारी एक जैसी नहीं होती है, और व्यापम 1 से 2 महीने के अंदर एग्जाम ले लेता है, तो बच्चे ना संभल पाएंगे। उसमें पहला एग्जाम 28 तारीख को है जी, 10-15 दिन बाद एग्जाम गिरा दिया गया है। तो हमारी ये मांग है कि व्यापम, पिछली बार भी जब शिक्षक भर्ती हुआ था सर, 6 मई को नोटिफिकेशन जारी हुआ, 10 जून को एग्जाम, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों निपटा दिए गए 3 दिन में। 1 महीना 4 दिन का समय मिला। जैसे इस अभ्यर्थी ने भी बताया, पढ़ कुछ और रहते, फिर दूसरी जगह जाके पढ़ना पड़ जाता है, तो फंस जाता है बच्चा। और तीसरी ये मांग है कि पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर दे सर, क्योंकि अगर बच्चे को ये दिखेगा कि चलो वर्ग 1 के उसके विषय में पद नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो उस चीज को छोड़ के वर्ग 2 की तैयारी कर लेगा। तो इसमें बच्चा अपने आप को कहीं ना कहीं तो सेफ महसूस करेगा। अभी एक बीच में एक अफवाह भी उड़ गई थी, हमने डीपीआई में जाके उसका खंडन भी किया कि केमिस्ट्री का 0 पोस्ट थे, तो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे। बट हकीकत होगा कि एमएससी आपने किया और किसी दिन अचानक भर्ती में पोस्ट आ गया, और ये जो वर्ग 1 की तैयारी होती है सर, छोटी नहीं होती है सर, 6 महीने 8 महीने भी कम पड़ते हैं। तो शासन की ओर से यही 3 मांगे कि एग्जाम कैलेंडर रिलीज शुदा है, उसे खोज कर लाया जाए। हाँ, शिक्षक भर्ती को खोज के लाया जाए। और पूरे प्रदेश में अभी सबसे ज्यादा अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की ही मांग कर रहे हैं, और हम तो बच्चों से डायरेक्ट रोजाना जुड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा आज कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती के लिए बच्चे जीत फाउंडेशन पे उम्मीद भी लगा के रखे हैं, और इसलिए हम सकारात्मक रूप से आगे भी आ रहे हैं कि या तो आप एग्जाम कैलेंडर जारी कर दीजिए, विषयवार भर्ती होगी तो उसका सिलेबस बता दीजिए, और पदों का विवरण आप दे दीजिए, क्लियर कर दें, जो भी बात है वो मतलब सामने रख दिया जाए। ये बहुत जरूरी चीज है सर। तो ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि बच्चे जो है वो अलग अलग जिले से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं भिलाई में। कोई जो है कर्जा लेके पढ़ रहा है, कोई अपनी नौकरी छोड़ के तैयारी कर रहा है शिक्षक भर्ती के लिए। तो ये भर्ती जो है बहुत बड़ी डिमांड है और हाई प्रोफाइल जॉब भी है, तो बच्चे जो है लगातार इंतजार करते हैं कि इस भर्ती कब निकलेगी शिक्षक विभाग को लेकर। तो आप ये गुमशुदा की तलाश है वो सरकार जल्दी कर दें, ताकि इन बच्चों का जो भला है, जो फ्यूचर है, जो करियर है, वो बहुत अच्छा हो जाए। इसको लेकर जो आप ऑडियंस है, जो दर्शक है, वो क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बता सकते हैं। जीत फाउंडेशन से डायरेक्टर सर हमारे साथ में थे। बाकी ऐसे और अपडेट और जो अभ्यर्थी हैं उनकी आवाज हम सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी अपडेट के लिए बने रहेगा भिलाई टाइम के चैनल के साथ में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, ये प्रक्रिया चल रही है, आप लोग इसमें इतना जल्दी मत करिए। एक प्रक्रिया होता है, बजट में लाना, बजट के बाद वित्त विभाग में जाना, वहाँ से स्वीकृति मिलना, प्रशासनिक स्वीकृति मिलना। जब बजट पास हो जाएगा तब भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव के हुए अभी मात्र 7-8-9 महीने हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ये मत समझिए बोले तो तुरंत हो जाएगा, सगाई के बाद भी शादी में लेट लगता है, ठीक है सर। आप लोग आतुरता मत करिए सर। एक रिक्वेस्ट है, ये जैसे अभी भर्ती प्रक्रिया जो भी होता है तो उसमें पारदर्शिता